गर्मी, जी हाँ, भले ही दिल्ली वाले गर्मी से हाय हाय कर रहे हों, लेकिन यहाँ पर तो हम शो की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जतिन गोस्वामी के शो गर्मी की। जतिन ने अपने सीरियल के सेट से देखिए किस तरह हम एक वीलॉग बनाकर भेजा, द इंटायर प्रोसेस, जब वो पहुंचते हैं, तैयार होते हैं और फिर शूटिंग कैसे होती है। टेक अ लुक। Good morning everyone. I'm Jatin here. गर्मी के प्रमोशंस हो रहे हैं। ये मेरा रूम है। हम सरन सैंड में हैं। अभी मेरा हेयर मेकअप शुरू होने वाला है एंड देन देयर आर प्रमोशंस टुडे। ये इफ यू कैन सी, दिस इज माय व्यू एंड वी आर ऑल रेडी। आ जाओ भाई, लेट्स गो। बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हमने जो मेहनत की है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि शूट कैसा था, शो कैसा बना है। प्रमोट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम नए लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी बातचीत होती है। और गाइस, अब हेयर एंड मेकअप हो गया एंड we walking towards the interviews. A few interviews are lined up. Let's see how it goes. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने बड़ा सुर में गाया था, अनफॉर्चुनेटली सुर लगा नहीं, बट यू गेट द फीलिंग। नहीं, आपकी और हमारी दोस्ती की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियो है ना, जैसे आजकल के बच्चों की भाषा में बोलते हैं कि वो दोस्ती तो हम तोड़ ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर तो हम उल्का और सुंबुल की दोस्ती की बात कर रहे हैं, वो भी जग जाहिर है। और देख लीजिए, आज जो है ना वो उल्का का बर्थडे है। सो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे उल्का, बिकॉज यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज। भाई तुम्हें बता दूं, ये सरप्राइज उनके लिए सिंबुल ने दिया है। किसी की बहन, किसी की सखी का आज है जन्मदिन। जी, हम बात कर रहे हैं उल्का गुप्ता की, जिनके लिए रखी गई सरप्राइज बर्थडे पार्टी। और इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उल्का की सबसे प्यारी सखी सुंबुल का हाथ है। सुंबुल ने उल्का के लिए ये बर्थडे प्लान किया। उल्का के कानों तक जरा भी भनक तक नहीं लगने दी। प्रविष्ट मिश्रा, सगुन कौर लूथरा, रिया शर्मा और बाकी दोस्तों को घर बुलाया गया। और जब दबे दबे पांव उल्का ने एंट्री ली तो हौले हौले खुशियां बढ़ने लगी।
सुम्बुल ने उल्का के लिए जो किया है वो शायद उल्का जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। हाँ बस हो गया। बस ओवर एक्टिंग नंबर काट दिया। 50 रुपए का ओवर एक्टिंग का। जब सभी दोस्त एक साथ मौजूद हुए तब उल्का ने अपना बर्थडे केक कट किया, फिर बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसके बाद केक वाली होली का आगाज हुआ। जहां चार यार मिल जाएं, तो वहां महफिल गुलजार तो होनी ही है। इसलिए आज इस खास मौके पर हम कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, बल्कि सुनेंगे उल्का और उनके दोस्तों को कि आखिर इनका एक दूसरे से कितना गहरा नाता है। I am literally, मुझे ऐसा लगता था I've always been high on life, but I've never been higher than this. I cannot believe. प्यार है जो मुझे फ्यूल करता है मेरी लाइफ में, जो मुझे हमेशा खुश रखता है। एक्चुअली में हमें मिले हुए इतना टाइम नहीं हुआ और हम ज़्यादा मिले भी नहीं हैं, बट जितनी बार भी मिले हैं मुझे बहुत स्वीट लगी, बहुत फन लगी। और किसी के साथ वाइब मैच होती है ना, अब उसी के साथ मैं स्पेशली उसी के साथ बात कर पाती हूँ और उसी के साथ कुछ भी कॉन्वर्जेशन कर पाती हूँ, तो वो मुझे लगा। I mean, I'm sure everybody is so busy here right now. सरगुन और मैं कितना कम मिले हैं, पर वो फिर भी आज मेरे बर्थडे पे आई है। She showed up. This means a lot to me. पता नहीं, मेरे को नहीं लगा था ये मतलब कि मैं जैसी हूँ बस ऐसी कुछ भी करती रहती हूँ वैसी मुझे कोई दोस्त मिलेगी जिसके साथ मैं मिल के कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरे को मेरे टाइप की दोस्त मिल गई कि हम लोग सिर्फ बकवास करते हैं। हम ऊटी भी गए थे तो वहाँ पे हम आधे से ज्यादा टाइम जो हमने सोशल मीडिया पे नहीं डाला। ऊटी गए इसलिए भी ताकि मिलके हम 6 दिन बकवास कर सके। हाँ, और इसलिए हमने वो सब सोशल मीडिया पे हमने थोड़ी सुंदर सुंदर फोटो डाली कि लगे लोगों को अरे नेचर देख रहे हैं, अरे उनको क्या पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, हम तो ऐसे तो भागे। हमारे नीले बाल किधर गए? वो बंदर के काटने का कलर फेड हो गया। मैं कहना चाहूंगी इन सभी बंदरों के लिए मैं बहुत बहुत धन्य हूँ। एक काटता है, एक वाला काटता है, लेकिन बाकी सब बहुत प्यारे हैं। एक को काटता है। हाँ, मेरे को बंदर बोली। तुम सब बंदरों भी हाँ, मैं तो क्या ही बोलूं। मैं तो क्या ही बोलूं। मैं 1 मिनट का साइलेंस देना चाहूंगी। No, I'm just kidding. I'm very grateful. I met her when I needed a friend the most, and I actually got a Radha Rani, I can say. हम लोग एक दूसरे को इतने she was standing there, I was standing here, और हम उनसे अरे कितने सालों से जानते हैं। एंड देन आई थिंक हम साथ में बहुत बार हमारा हर चीज़ जो है वो कृष्ण से ही शुरू होता है। आई थिंक इसका जो प्यार है ना वो बहुत अनकंडीशनल है। आई कैन अंडरस्टैंड कितना प्रेशराइजिंग है सबके लिए। नहीं, मैंने किसी को भी नहीं कहा है यहाँ पे कि मेरे लिए कुछ अच्छा बोलना। सीरियसली, मतलब आई नो इट्स तुम प्रविष्ट मिश्रा, देखो तुम्हें बोलना पड़ेगा। So you're asked for 2 words. मैं 2 नहीं 3 शब्द कह देता हूँ. Dear Ulka is झकास, बिंदास, elegance. This is what Ulka is for me. So happy birthday. Thank you so much. जैसे मैंने कहा झकास, बिंदास, elegance. झकास because I just love her style. बिंदास वो है. वो मतलब जितना ऐसे आपको लगती है कि बहुत कम बोलती होगी या बहुत सोच के बोलती होगी, सोच के बहुत बोलती है, पर बिंदास बोलती है जितना बोलती है. And dignified, elegant, like the dancer she is. Can't believe. So that's He's somebody who doesn't say much but does a lot, thinks a lot, and I'm just grateful कि जो भी मिश्रण से बने हैं मिश्रा जी बहुत अच्छा जिस बोल दिया तरह बस से प्रविष्ट हुए मेरे लाइफ में, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। कॉल आ रहे हैं, हमको कॉल्स आ रहे हैं और बोर्डिंग के लिए आ रहे हो। और हम लोग स्टारबक्स में कॉफी का वेट कर रहे हैं उस वक्त। नालायक हैं हम हैं नालायक ना बहुत। SBS ओरिजिनल्स ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये एक्सक्लूसिव झलक दी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एंटरटेनमेंट की खबर है जहां तक SBS ओरिजिनल्स है वहां तक। वैसे उल्का
हमारी तरफ से भी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इश्क सुभान अल्लाह की सुपरहिट जोड़ी याद है आपको, कबीर और ज़ारा की? जी हाँ, आज भी उनके चाहने वाले बस दिल थाम के बैठते हैं कि एक झलक मिल जाए, बस एक झलक मिल जाए दोनों की। वेल, देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल यू ज़ारा एंड कबीर फैंस। जी हाँ, क्योंकि ये सरप्राइज तोहफा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सुभान अल्लाह। ज़ारा और कबीर का इश्क भले ही टीवी की दुनिया से अलविदा कह चुका हो, लेकिन उसका असर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। ज़ारा और कबीर मुंबई के मीरा रोड के सेट से बिछड़ चुके थे, जो अब कुछ सालों बाद फिल्म सिटी में आकर मिले हैं। इन दोनों को साथ देखकर इनके फैंस को भी कुछ हमारी तरह ही फील हुआ होगा, क्योंकि जी टीवी के शो इश्क सुभान अल्लाह में दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था और उनके फैंस इन्हें अभी भी साथ देखना चाहते हैं। ईशा और अदनान की बॉन्डिंग अभी भी बनी हुई है। शॉट से फुर्सत मिलते ही ईशा अदनान के पास आ जाती हैं बात करने के लिए। हम आपको बता दें कि ये खूबसूरत लम्हा तब बना जब ईशा अपने शो बेकाबू के लिए फिल्म सिटी में आउटडोर शूट कर रही थीं और इन दिनों अदनान शो कथा अनकही के लिए शूट कर रहे हैं, जिनका सेट ऑलरेडी फिल्म सिटी में मौजूद है। ऐसे में जब अदनान को भनक लगी कि ईशा उनकी सरहद में शूट कर रही हैं, तो वो सीधे उनसे मिलने पहुंच गए। Yes, I met Isha. She was actually shooting next to us, and she's lost so much weight, and she's grown taller. It feels like, and she's doing so well. So I saw a couple of one of my friends is acting in Bekabu, and I saw that this thing, and she's doing really well. Charlene is doing so well in that. मेरे को अच्छा लग रहा है। एकता मैम knows how to make shows. Salute. ईशा और अदनान एक दूसरे से मिलकर काफी खुश लग रहे थे, जिसकी खुशी ईशा की बातों से साफ झलक रही थी। वैसे ईशा ने अदनान के शो कथा अनकही की भी काफी तारीफ की। वी जस्ट गॉट लकी, हमें नहीं पता था उनका शूट जस्ट ऊपर चल रहा, मेरा शूट यहाँ चल रहा, मतलब हम लिटरली आसपास शूट कर रहे हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज नाइस टू मीट पीपल जिनके साथ आपने काम किया हुआ हो और जितनी स्पेशल बॉन्ड शेयर की हो, तो अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा लगा। हिज शो इज़ डूइंग ब्यूटिफुल, कथा अनकही इज़ डूइंग सो गुड। मैं शो फॉलो नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैंने बहुत सारी क्लिप्स देखी, उनका परफॉर्मेंस देखा, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अदिति बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आई थिंक द डायरेक्टर इज़ ऑल्सो फैब। बहुत अच्छा शो जा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। ऑफ कोर्स मैं इतने टाइम बाद मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। उन्होंने भी शायद मेरा थोड़ा सा क्लिप देखा और फिर अपने काम पे चले गए। बट ये बहुत रेयर केस होता है कि हम इतने आसपास शूट कर रहे हैं, अलग अलग शोज़ है लेकिन बहुत पास में शूट कर रहे हैं, हम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं। सो अच्छा लगा। ईशा और अदनान सिर्फ शो इश्क सुभान अल्लाह तक ही नहीं, बल्कि शो के बाद भी इनका रिश्ता बरकरार है और इन दोनों के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। मुंबई से सोनू शुक्ला और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वो क्या रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं। लो भाई, मैं आ गई और आज मेरी पोटली में सीरियल्स के कहानियों के हाई पॉइंट्स लाई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ सई और सभी ने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है और अब वो सवान निवास छोड़ने की तैयारी में है। विराट के प्रपोजल के बाद सई ने ये फैसला ले लिया है कि अब वो सवान निवास में नहीं रहेगी, क्योंकि उसके वहाँ रहने से सिर्फ रिश्तों में तनाव आते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या विराट सई को घर छोड़ के जाने से रोक पाएगा। क्या हो डॉक्टर आंटी? सभी ये बैग क्यों पैक कर रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? पीनू दादा, हम आदि के साथ रहने जा रहे हैं। वापस कब आओगे? तू जहाँ भी है, जो कुछ भी कर रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जल्दी घर में पहुँच और सही को जाने से पहले रोक।
अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कुमकुम भाग्य की, जहाँ खुशी की जान खतरे में है। ये देख प्राची की हालत खराब हो गई है। रुक जाओ, छोड़ दो मेरी खुशी को। आज बच्ची को छोड़ेंगे नहीं। नहीं, प्लीज छोड़ दो। खुशी, भले ही इन्हें इनके रिश्ते का सच पता नहीं है, पर एक माँ के दिल को भनक लग ही जाती है जब उसके बच्चे पर कोई मुसीबत आती है। गुंडों का यूं खुशी को अपने निशाने पर रखना कहानी को उस पड़ाव पर लेके आया है जहां से अब खुशी का प्राची रणबीर से क्या नाता है, ये सच दुनिया के सामने आने की शुरुआत हो जाएगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल चाशनी की। चांदनी को लगा है जोर का झटका, जो उसे किसी और ने नहीं, रौनक रेड्डी ने दिया है। क्योंकि चांदनी और रोशनी के रिश्ते के बीच जो कड़वाहट आ गई है वो रौनक ने ही लाई है। मैं तो रौनक को अच्छा बच्चा समझती थी, पर ये जनाब तो बैड बॉय निकले। लेकिन सीरियल्स में बैड बॉय और गुड गर्ल की प्रेम कहानी का हिट फॉर्मूला ही टीआरपी लाता है। मैंने ही तुमको तुम्हारी बहन रोशनी से दूर किया है। तुम्हारे हर दर्द की वजह रौनक रेड्डी है। आपके बेटे ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे प्यार का मजाक बनाए। इज्जत की बात करते ना तो बताइए, मेरी इस बेइज्जती का इंसाफ कैसे दिलाएंगे मुझे? अपनी बेइज्जती के बदले क्या चाहती हो मुझसे? आपके बेटे का हाथ। तो अब ये ट्रैक इनकी शादी की ओर बढ़ेगा, जिसमें खूब सारा ड्रामा होगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। लक्ष्मी ने ऋषि का दिल तोड़ दिया है, ये कहकर कि वो किसी और का हाथ थामने वाली है। मैं शादी के लिए तैयार। मुझे विक्रांत जी पसंद है। मुझसे भी ज्यादा। जन्मों जन्मों की कस्में ऋषि के साथ लेकर अब लक्ष्मी ने ऋषि का साथ छोड़ने का फैसला ले लिया है। पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शादी में खूब ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। और भले ही लक्ष्मी के जुबान पर विक्रांत का नाम है, पर वो नहीं जानती कि उसके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ ऋषि ही है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मीत की। मीत ने ले लिया है एक साउथ इंडियन नर्स का लुक, और ये सब उसने मनमी तक सच्चाई पहुंचाने के लिए किया है। अगर पेशेंट के दिल में कोई बात है तो वो उसे बोले। जैसा आपका केस में सुना कि कोई मैं तो आपको धोखा दिया। लेकिन इतना आसान थोड़ी होता है सीरियल में सच साबित करना। देखिए यहाँ सरकार और उसके बेटे को पता चल गया है कि घर में जो नर्स बनकर आई है वो कोई और नहीं मीत है। तो अब ये देखना होगा कि क्या मीत अपना मिशन पूरा कर पाएगी। अच्छा भाई मैं तो चली। किसी का भाई किसी की जान। जी हाँ, हर कोई इंतजार कर रहा है सलमान खान के इस ईद बोनांजा का, यानी रिलीज का, और इसकी तो प्रमोशंस भी अब जोर शोर से शुरू हो चुकी है। तो फिल्म की इंटायर स्टार कास्ट पहुंची कपिल शर्मा के शो में, और आप जानते हैं ना, व्हेन सल्लू मियां इज ऑन कपिल शर्मा शो, उसके बाद तो नॉन स्टॉप हंसी होती है। एटलीस्ट सलमान खान कांट स्टॉप लाफिंग फॉर श्योर। बड़े पर्दे को आखिर छोटे पर्दे पर दर्शन देने के लिए आना ही पड़ता है। जैसे सलमान खान पहुंचे हैं कपिल शर्मा के शो पर अपनी आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान को प्रमोट करने। सलमान खान मीडिया के सामने रूबरू हुए और तस्वीरें खिंचवाई। सोलो फोटो के बाद सलमान खान पूजा हेगड़े के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आए। माय लाइफ
सामने सेंटर में जाइए, सेंटर में भाईजान, यहाँ पे हो गया। सामने मेरे पास भाईजान, मेरे पास बहुत बढ़िया, सामने सामने। थैंक यू भाई। फिर अब बात करते हैं सीधे शहनाज गिल की, जिन्हें लेकर सलमान बैक टू बैक 2 इवेंट्स पर बोल चुके हैं कि शहनाज मूव ऑन कर जाओ। शहनाज, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मूव ऑन कर जाओ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मूव ऑन कर जाओ, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे पता था बात आएगी, मूव ऑन कर जाओ। मेरे सवाल का तो जवाब दे दो, मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये सब चीजें मैं नोटिस करता हूँ कि जब अपने बारे में नोटिस करता हूँ तो मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। पूरा बुफे सर्विस हो गया सर, फ्रेंड्स का भी दिख जाता है कि ये गई, जिसके कारण इसका असर ये हुआ कि लोगों ने शहनाज का नाम राघव के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। शहनाज गिल भी मीडिया के सामने रूबरू हुई और उसके बाद राघव भी नजर आए। राघव भाई एक नंबर। जस्सी गिल ने मीडिया के सामने पहुंचकर अपनी आवाज में गुनगुनाना भी शुरू कर दिया। कुल मिलाकर सलमान खान एंड टीम अपनी फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कथा अनकही, यहाँ पर अब फीलिंग्स अनकही बिल्कुल नहीं रही। जी हाँ, वियान की, क्योंकि वियान के घर में पाठ हो रहा है, आपको याद है ना, आपको कल ही तो बताया था। इस पाठ के दौरान बस बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाए, इन दैट होप इन्होंने अपनी दिल की बात कथा को बता ही दी। वैसे आपको क्या लगता है, कथा एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं? जिस दिन का, जिस पल का वियान को इंतजार था, लगता है वो पल आज उसकी जिंदगी में आ गया है। बड़ी हिम्मत करके आज वो सोच रहा है कि कथा को अपने दिल की बात कह ही देगा। अब बाबा जी का आशीर्वाद कथा और वियान दोनों पर है, तो शायद उन्हीं की कृपा से ये मुमकिन हो पाया है कि आज ये दोनों यूं एक साथ हैं। वियान के घर पे पाठ चल रहा है, क्योंकि जो उनकी मम्मी तेजी ने रखवाया है, और उसी पाठ के दौरान शुक्राना के तौर पे ये पाठ रखवाया गया। उसी पाठ के दौरान मुझे वियान अपने कुछ दिल की बात बताते हैं कि फाइनली मुझे ये मौका मिला है, फाइनली मुझे ये मौका मिला है आपको कहने का। ना आप रोक रही है, ना दुनिया रोक रही है, ना मैं रोक रहा हूँ। इट्स फाइनली हैपनिंग, जस्ट ये है सच। वियान ने कथा से कह दिया है कि वो उसे चाहता है। एक कथा से उसे प्यार तो कब से हो गया था, लेकिन ये बात भी तो सच है कि इन दोनों के बीच जो हुआ था उसे सोच सोचकर वियान भी न जाने किस दुनिया में चला गया था। और कथा के लिए तो वियान एक अलग ही इंसान बन गया था, लेकिन आज कथा को एहसास हो गया है कि वियान को लेकर उसकी सोच थोड़ी सी गलत थी। She doesn't know what to say actually, because वो डेफिनेटली सेम पेज पे तो नहीं है, बट कोई इतने प्यार से उसको प्रपोज करा है, वो जानती थी दिस इज़ गोइंग टू कम सम डे और द अदर, सो आई डोंट नो, फिर इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शी डजंट नो हाउ टू ब्रेक हिज हार्ट। वही वियान को पछतावा है, ये भी कथा समझ गई है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि वियान के प्रपोजल को वो किस तरीके से देखती है, उसका नजरिया क्या होता है। वियान के साथ साथ हम सबको भी इंतजार रहेगा एक कथा के जवाब का। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
सीरियल पंड्या स्टोर में फिलहाल बड़ा ही अनसर्टन सा माहौल है। वो क्या है ना कि गौतम घर से बाहर निकला कि उतने में खबर आ गई कि एक्सीडेंट हो गया है। यही नहीं, उसके बाद घर वालों को बुलाया जाता है, मतलब शिवा और क्रिश को बुलाया गया एक बॉडी की शनाख्त करने के लिए। माय गॉड, जाहिर सी बात है कि घर वालों को जितना हौला हो रहा है ना, उस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मम्मी, अरे माँ, मम्मी घर पे है क्या? बात कहीं नहीं है। क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? मम्मी का एक्सीडेंट हो गया शिवा। किधर? कौन सा हॉस्पिटल में बताएगा? पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। तू यहाँ पे माँ के साथ रुक, मैं देख के आता हूँ। पंड्या ब्रदर्स को मिली है अपने ही बड़े भाई गौतम की लाश। क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? मम्मी का एक्सीडेंट हो गया शिवा। अब शराब के नशे में गौतम न जाने कहां चला गया है, उसका कोई अता पता नहीं है। सभी भाई परेशान हैं। मम्मी, अरे माँ, मम्मी घर पे है क्या? बात कहीं नहीं है। अभी तक नहीं मिली। तो हम जाके निकला तो ना। तभी खबर आई कि पुलिस वालों को एक लाश मिली है जो कि हूबहू गौतम की तरह है। क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? मम्मी का एक्सीडेंट हो गया शिवा। किधर? कौन सा हॉस्पिटल में बताएगा? पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। तू यहाँ पे माँ के साथ रुक, मैं देख के आता हूँ। फिर क्या, जब क्रिश और शिवा अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने जो लाश देखी, वो लाश गौतम की नहीं थी बल्कि किसी और की थी। ये हमारे मम्मी नहीं, ऊपर करो। दोनों को राहत की सांस तो नहीं आई, क्योंकि वो जानते थे कि गौतम कभी मर ही नहीं सकता है। मतलब गौमी का कैरेक्टर खत्म हो रहा है और ऑब्वियसली हम डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज एक कनेक्शन है, सब साथ में शूट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब हम उनको मरते हुए ऐसे नहीं देख सकते, पर क्या कर सकते हैं अभी। इधर बातें चल ही रही थी कि देखिए इस सामने से जीता जागता गौतम अपने ही पैरों पर चला आ रहा है। इसके बाद क्या था, कुछ कॉमेडी सूझ गई दोनों भाइयों को और शुरू हो गए कॉमेडी के पंच मारने में। लाश पीछे से खुद आ रही है, इसलिए पूछो। खुद आ रही है। लाश एक्टिव हो गई। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था गॉम्बी का, जो कि हम मिस करेंगे। आना है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब अभी तक जो भी टीआरपी आ रही थी वो मेरी वजह से आ रही थी, अब तुम संभालो, अपने कंधों पे लो। आज सीन होगा ना, उसमें टीआरपी हाईएस्ट चली जाएगी। हाँ, मुझे लगता है आज एक आंगन में 2 लाशें बिछी हैं। पंड्या शो में आजकल सब 2-2 हो रहा है। एक की किडनी निकलती है तो दूसरे को मिलती है, और मरते तो 2 लोग मरते हैं। अब यही तो मजा आता है इन भाइयों के साथ, कितना भी गंभीर सीन हो, ये मजाक में इतना ले लेते हैं कि सीन भी हो जाता है और सबको हंसी भी आ जाती है। ऐसा करने से माहौल भी एकदम स्मूथली चलता है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ गणगौर का त्योहार अब चलिए इसकी शुरुआत हो ही चुकी है। हाँ, अभी तक तैयारियां चल रही थी। आप भी ना, आपको क्या लगा त्योहार बीत गया, मना लिया? ऐसा नहीं होता टीवी की दुनिया में। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो लंबा चलेगा। एंड वो सीरियल ही क्या जिसमें त्योहार के बीच में मेलोड्रामा ना हो। तो जी हाँ, इस त्योहार के बीच में भी हालांकि अभी पूजा भी हो रही है, डांस भी हो रहा है और होगा हाई वोल्टेज ड्रामा।
सुहागनों का त्योहार गणगौर आ गया है। हर साल की तरह इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि महिलाएं इस 16 श्रृंगार कर गणगौर की पूजा करने के लिए नदी के किनारे आई हैं अपनी अपनी मूर्तियों को लेकर। क्या अक्षरा, क्या आरोही, क्या चाची, क्या मम्मी, क्या बहनें, क्या बुआ, इन सब को देख लीजिए। आज ये सब आपको दुल्हनें लग रही होंगी। ट्रेडिशनल राजस्थानी लुक है, ये बिल्कुल इंडियन लुक है। सर से लेके पाँव तक हम सजे हुए हैं, बहुत 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 मजा आ रहा है। तो इसे ये तो जो है ये हमारा बोरला है, राजस्थानी बोरला, ये वन ऑफ माय फेवरेट ज्वेलरीज है। इसके साथ साथ ये नथ, जो हर रिलीजन में एक नथ होती है। गुजरातीज में एक छोटी सी नथ होती है, महाराष्ट्रियंस में एक अलग टिपिकल टाइप की नथनी होती है। तो ये जो है ये मारवाड़ीज में जो है वो बड़ा सा मतलब बड़ा सा ये नथ पहनते हैं। लुक हमारा फुल राजस्थानी है, जो गंगोर में हम लोग ट्रेडिशनल, ये मुझे नहीं पता है ये क्यों पहनते हैं, किस लिए। ये आई एम श्योर ये ट्रेडिशनली कुछ है विच इज़ वेरी न्यू टू मी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। एंड बाजूबंद है, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बाजूबंद। एंड कमर बंद हो गया। और ये प्रॉपर लहंगा जो है फुल राजस्थानी स्टाइल लहंगा है। और दुपट्टे का जो ये है, ये राजस्थान को प्रेजेंट करता है। दुपट्टे की जो झालर लगी हुई है, इससे पता चलता है कि ये राजस्थानी आउटफिट है। दिस इज़ राजस्थानी, प्योर राजस्थानी ज्वेलरी। मतलब ये जो भी बांधनी का पूरा घाघरा और जो भी अटायर है वो स्पेशली राजस्थान से बनवाया है। अब ये त्योहार है ही ऐसा कि आपको दुल्हन बना देता है। सब ने अपनी अपनी गणगौर पूजा की, लेकिन अक्षरा जरा ये तो बताइए कि आपने गणगौर पूजा किसके लिए की है? अभिनव से तो आपकी शादी हुई नहीं है, फिर ऐसे में दर्शक तो यही समझेंगे ना कि आप अब भी अभिमन्यु को चाहती हैं और ये व्रत आपने उसी के लिए रखा है। वहीं आरोही को देखिए, वो भी गणगौर की पूजा कर रही है। हालांकि उसकी शादी अभी तक अभिमन्यु से हुई नहीं है। और जरा अभिनव की बहन को देखिए, वो भी आई है यहाँ पर सज संवर कर। अब कायरव और उसकी जोड़ी भी तो जल्द ही बनने वाली है। इस गणगौर पूजा में एक खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर जिसने अक्षरा के बच्चे को बचाया था, अक्षरा को ये बताया था कि तुम्हारा एक बच्चा अभी भी जिंदा है, वही डॉक्टर आरोही और अभिमन्यु से भी मिला है। यहाँ पर डॉक्टर अभिमन्यु को बताएगा कि शर्मा फैमिली भी यहीं पर है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है शर्मा फैमिली के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर खुलासा इतनी जल्दी हो गया तब तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर पूजा इत्मीनान से हो जाएगी। मैं एक्चुअल में बहुत डर गई थी, क्योंकि मैंने ये राज बहुत साल से छुपाया है अपनी मजबूरी के वजह से। एक्चुअली आई डोंट थिंक ये सिर्फ डर है, पता है, डर के साथ बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। सब ना अब कभी कभी कुछ चीजें सुलझती नहीं है, लेकिन वैसे के वैसे रह जाती है और उसको हिलाओ डुलाओ नहीं तो फिर जिंदगी जो भी है चल जा रही है। वो हिल डुल गया ना तो सब फिर
वापस और फिर कहाँ कौन सा सवाल कौन सा जवाब, वही किसको क्या बोलेंगे किसको क्या करेंगे वो। अब 6 साल पहले बात अगर किसी डॉक्टर के थ्रू पता चल गई, मतलब वो मानता है कि ये चीज़ आप कितनी भी छुपा लो, आज नहीं कल नहीं बट आगे जाके तो होगा ही। सो एंड ही रिस्पेक्ट्स दैट कि इट्स ओके, उनका बेटा है, उन्हें पता चलना चाहिए, उनका हक है ये जानना। वैसे आपको ये बता दें कि सीरियल का ये वाला सीन मुंबई से बाहर वज्रेश्वरी में शूट किया गया है, जहां पर गणगौर को बहुत ही बड़े पैमाने पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर इतनी गर्मी है कि आप पूछिए ही मत, धूप से पूरी यूनिट वालों का बुरा हाल है। तभी तो देखिए इस समय समय पर सबके लिए इलेक्ट्रॉल बनाया जा रहा है ताकि सब हाइड्रेटेड रहें। वही गर्मी से बचने के लिए कोई छोटे फैन का सहारा ले रहा है तो कोई बड़े फैन का। मैंने हमारी कॉस्ट्यूम वाले जो हमारे जो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है निशा, उनको मैंने घूस पहुंचाई कि मुझे पूरा कवर कर देना ताकि मुझे सनस्क्रीन ना लगाना पड़े। वरना अगर पूरा होता तो शायद मैं यहाँ बैठ भी नहीं पाती, मैं गर्मी के मारे यही लेटी हुई होती। बहुत मजा आ रहा है। देखो क्या होता है ना, गर्मी में जब आप शेरवानी पहनते हो ना तो जो मजा आता है ना, एक बार आप करके देखे, मैं बता रहा हूँ। और वैसा वाला धूप होना, एकदम कड़क धूप, उसमें आप शेरवानी पहनो और ज्वेलरी पहनो, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। एक बार ट्राई, या इट्स वेरी गुड। एंड द हीट इज ऑन एंड आई एम यूजिंग दिस टू कवर द हीट for the fan. Oh my god, yeah, it is good, but yeah, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। पूरा वाइब बन चुका है यहाँ, so we are enjoying, but ठीक है गर्मी है but मजा भी आ रहा है। गर्मी में आज का दिन कैसे निकला ये तो भाई हम भी जानते हैं और ये सितारे भी। अब खुशी की बात तो ये है कि आप सबको इतना बढ़िया सीन देखने मिलेगा, वो भी हाई पॉइंट के साथ। गणगौर की पूजा तो खत्म हुई, लेकिन पूजा के बाद जब पूरा परिवार घर पहुंचा तो वहां पर नाच गाना भी हुआ। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।